वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे बेसिकली ये दो पार्ट में अपन करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। ये दो पार्ट में अपन करेंगे। बॉयलर की एफिशिएंसी निकालना है अपने को इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, दो पार्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि एक लंबा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। वो लंबे क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चीजों को देख के। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। मैं जहां पे जो चीज बोलूंगा ये दिया हुआ है, तो इसको मान के चलिएगा आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। ठीक है। सो अभी हम चालू करते हैं। अभी हमारे पास कोई कोल है। ठीक है। उस कोल की जीसीबी हमको दी हुई है 3501 किलो कैल्स पर केजी। ठीक है, कोल की जीसीबी दी हुई है और कोल का कंपोनेंट जो दिया हुआ है पूरा, तो उसमें देख लीजिए आप, ऐश दिया हुआ है 48%। ठीक है। मॉइस्चर दिया हुआ है 4.4%। ठीक है। कार्बन दिया हुआ है 36%। ठीक है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 2.6%। ठीक है दोस्तों। और नाइट्रोजन दिया हुआ है 1.1%। ऑक्सीजन दिया हुआ है O2 7.3%। और सल्फर दिया हुआ है 0.6%। ठीक है। इतना दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमको दी हुई हैं। अब हमको क्या करना है? हमारा बेस यही है, हमारा बेस यही है कि इसकी जीसीबी कितनी दी हुई है और इसकी ये सारी चीजें कितनी दी हुई है ना। अब सबसे पहले ये जो कंपोजिशन है फ्यूल का, ये कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इससे सबसे पहले हम निकालेंगे थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड। तो थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, 11.6 इंटू कार्बन। ठीक है दोस्तों। प्लस प्लस 34.8 इंटू H2 - O2/8। ठीक है। प्लस प्लस 4.35 इंटू सल्फर। ठीक है। इस पूरे को, ये पूरा जो ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट में आप 1/100 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, 11.6 इंटू कार्बन 36% है, 34.8 इंटू ब्रैकेट में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 2.6। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 7.3 डिवाइडेड बाय 8। प्लस 4.35 इंटू सल्फर, सल्फर इज हाउ मच, 6%। इस पूरे को आप 1/100 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 4.79 केजी पर केजी ऑफ कोल। ये कोल का था, ये जो था बाइफर्गेशन, ये कोल का था, 4.79 केजी पर केजी ऑफ कोल। ठीक है। अब हमको ये तो निकल आया थ्योरेटिकल एयर, लेकिन एक्चुअल एयर सप्लाइड हमको मालूम है क्या? एक्चुअल एयर सप्लाइड अगर हमको नहीं मालूम है, और क्वेश्चन में अगर एक्चुअल CO2 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर एक्चुअल CO2 दिया हुआ है, तो हमको थ्योरेटिकल CO2 निकालना है। इन्हीं से कैसे निकालेंगे देखते हैं अपन। ठीक है। देखिए, ये थ्योरेटिकल एयर हो गई 4.79 केजी पर केजी ऑफ कोल, है ना। अब हम थ्योरेटिकल CO2 निकालते हैं। थ्योरेटिकल CO2 कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग, देखिए, थ्योरेटिकल CO2 परसेंटेज, CO2 थ्योरेटिकल, ये होता है मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल्स N2 प्लस मोल्स C प्लस मोल्स सल्फर, ये होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है। सो अब सबसे पहले आप मोल्स ऑफ N2 निकालिए। सो मोल्स ऑफ N2 क्या होगा, वेट ऑफ N2 इन एयर
weight of N2 in theoretical air divided by molecular weight plus weight of N2 in fuel divided by molecular weight। तो यहां पे देखिए आप, वेट ऑफ N2 इन एयर, N2 इन एयर कितना था, एयर जो हमारी सप्लाइड थी वो 4.79 थी, ठीक है। इसका 77% ही नाइट्रोजन होगा, इसका 0.77% ही नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है, 28 रहता है, ठीक है। और वेट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्लू गैस, कोल, फ्यूल, फ्यूल मींस कोल, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल कितना है, 1.1। सो दिस विल बी 1.1 डिवाइडेड बाय, परसेंटेज था, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इस वाले में 77 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से अपन एयर सप्लाई कर रहे हैं उसका 77% नाइट्रोजन होता है, तो टोटल एयर इतनी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका 77% अपन ने निकाला, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। वेयर एज जो फ्यूल में नाइट्रोजन है वो 1.1% है, मतलब 1 किलो में कितना होगा, 1.1 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो मोल्स ऑफ N2 यहां निकल के आएगा आपका 0.1321, ठीक है दोस्तों। अब मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लो आप, मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, 36, तो मतलब 0.36 केजी है, 1 केजी कोयले में 0.36 केजी कार्बन है। अब कार्बन को कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर दो 2, सो दिस विल गिव यू 0.03 मोल्स ऑफ कार्बन। और मोल्स ऑफ कार्बन निकल गया, अब मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लो, तो मोल्स ऑफ सल्फर कितना है, 0.6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय सल्फर का वेट, तो सल्फर का वेट आप निकाल लिए 32, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0001,875, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3, ये तीनों आ गई। इससे आप ये निकाल लोगे थ्योरेटिकल CO2 कितना बनेगा। सो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस 0.1321 प्लस 0.0001,875, so this will be equal to 18.48%, ओके। ये जो आ जाएगा 18.48% आ जाएगा। अब ये 18.48% जो आया है, दिस इज थ्योरेटिकल CO2, दिस इज थ्योरेटिकल CO2 आ गया, है ना। अब आप ये ध्यान रखना, जब ये निकाले थे, आप निकालने का वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, है ना। थ्योरेटिकल CO2 हम लोगों ने निकाल लिया, सो इट इज 18.48%, ये निकल गया थ्योरेटिकल CO2। और एक्चुअल CO2 उसमें कितना दिया हुआ था, एक्चुअल CO2 ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, एक्चुअल CO2 परसेंटेज कितना है, ठीक है। सो एक्चुअल CO2 मेजर्ड इन फ्लू गैस है 14%, ये दिस विल बी गिवन, ये आपको गिवन गिवन रहेगा, या अगर आप बॉयलर में आप काम करते हो तो आप मेजर भी कर सकते हो उसको, गैस एनालाइजर से, किसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो ये। अब आपको एक्सिस एयर निकालने का फॉर्मूला, एक्सिस एयर when theoretical CO2 and actual CO2 are given is 7900 multiplied by CO2 theoretical, T से इंडिकेट कर रहा हूं, माइनस CO2 एक्चुअल, ठीक है, अपॉन CO2 एक्चुअल, ठीक है, इंटू 100 माइनस CO2 परसेंटेज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो यहां आप डालो 7900 इंटू CO2 थ्योरेटिकल कितना है 18.48 माइनस 14 अपॉन CO2 एक्चुअल कितना है 14 इंटू 100 माइनस 18.48, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गई 31% एक्सेस एयर, कितनी आ गई 31% एक्सेस एयर। ये एक्सेस एयर निकालने का फॉर्मूला है, एक्सेस एयर निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक O2/21 माइनस O2 इंटू 100, अगर O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ है तो आपको थियोरेटिकली
कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहेगा, उससे आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब आपके पास एक्सेस एयर आ गई। ठीक है, एक्सेस एयर आ गई तो आप सबसे पहले क्या करो, देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला कि हमारी थ्योरेटिकल एयर कितनी है, वो निकाल लिया। सेकंड हमने क्या निकाल लिया, थ्योरेटिकल CO2 कितना है ये निकाल लिया। एक्चुअल CO2 गिवन था, ये दिया हुआ था। ठीक है, नंबर थर्ड थ्योरेटिकल CO2 हमारे पास है, एक्चुअल CO2 हमारे पास है, तो उससे हमने एक्सेस एयर निकाल ली। एक्सेस एयर कैसे निकाल ली, 7900 इंटू ब्रैकेट में CO2 थ्योरेटिकल माइनस CO2 एक्चुअल, CO2 थ्योरेटिकल माइनस CO2 एक्चुअल अपॉन CO2 एक्चुअल इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस CO2 थ्योरेटिकल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 31% हमारा आया था आंसर, दिस इक्वल टू 31% आया था एक्सिस एयर। ठीक है, और थ्योरेटिकल एयर हमारी कितनी आई थी, थ्योरेटिकल एयर आई थी 4.79 kg पर kg ऑफ कोल, और एक्सेस एयर इतनी है। तो अब इससे आप निकालोगे एक्चुअल एयर सप्लाइड कितना होगा, एक्चुअल एयर सप्लाइड विल बी 1.31, क्योंकि एक्सेस एयर कितनी है, 31%, 1.31 इंटू 4.79। ठीक है दोस्तों, सो इसको अगर आप जो लोगे तो ये आ जाएगी 6.27 kg पर kg ऑफ कोल। ये एक्चुअल एयर सप्लाइड भी आ गया है ना। अब आप निकालो फिफ्थ चीज, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कैसे निकालोगे, मास ऑफ CO2, CO2 फॉर्म होगा कार्बन के कारण, है ना, मास ऑफ N2 इन फ्यूल प्लस मास ऑफ N2 इन एयर सप्लाइड। ठीक है, प्लस मास ऑफ O2 इन फ्लू गैस। ठीक है, मास ऑफ O2 इन फ्लू गैस प्लस मास ऑफ SO2 इन फ्लू गैस। इसमें हाइड्रोजन वाला इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ड्राई फ्लू गैस ले रहे हैं, तो ध्यान रखना जब भी हम हाइड्रोजन लेते हैं उससे पानी बनता है, तो पानी बनने के कारण वो ड्राई फ्लू गैस नहीं रहेगा, तो खाली ड्राई फ्लू गैस हम लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हम सेपरेट निकालते हैं। तो मास ऑफ CO2 कितना बनेगा, मास ऑफ CO2 जो बनेगा ना, कार्बन हमको दिया हुआ था 36%। ठीक है, 1 किलो कार्बन जलता है अगर, तो वो 44/12 बनाता है, तो 0.36 kg कितना बनाएगा मास ऑफ CO2, 0.36 इंटू 44/12। ये देखो C प्लस O2 12 धन 32 इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो 1 किलो कितना बनाएगा, 1 किलो बनाएगा 44/12, यही हमने यहाँ लिखा। प्लस मास ऑफ N2 इन फ्लू गैस, है ना, मास ऑफ N2 इन फ्लू गैस कितना होगा, अपन कितनी एयर दे रहे हैं, 6.27 दे रहे हैं, ये एयर 6.27 दे रहे हैं, इसका 77% जो है क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। प्लस मास ऑफ N2 इन एयर सप्लाइड, मास ऑफ N2 इन फ्यूल, ये एयर सप्लाइड वाला हो गया, ये वाला पार्ट यहां अपन ने पहले सॉल्व कर लिया है। और फ्यूल में, फ्यूल में N2 कितना था, फ्यूल में N2 0.011, ये 1.1% था, उसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो मास ऑफ N2 आ गया। प्लस मास ऑफ O2 इन ड्राई फ्लू गैस, मास ऑफ O2 इन ड्राई फ्लू गैस कितना होगा, 6.27 हमारे को एक्चुअल एयर दे रहे हैं, थ्योरेटिकल एयर कितनी चाहिए थी 4.79, ये दोनों का जो डेल्टा रहेगा इसका 23% ही ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा ऑक्सीजन का कंटेंट। प्लस सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर
0.6% है। 0.6 को जब मैंने 100 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 0.006। और सल्फर कितना है, 64 बनता है। हर एक मतलब हर 1 किलो सल्फर जलाने से 64/32 SO2 बनता है। तो ये हो गया। सो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितना निकल गया, 6.51 kg ऑफ फ्लू गैस पर kg ऑफ कोल बर्न। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, हमारे पास थ्योरेटिकल एयर हमने निकाल ली थी, थ्योरेटिकल CO2 निकाल लिया था, एक्चुअल CO2 किया हुआ था, एक्सेस एयर हमने निकाल ली, एक्चुअल एयर सप्लाइड हमने निकाल ली, और एक्चुअल ड्राई फ्लू गैस भी हमने निकाल ली। एक्चुअल ड्राई फ्लू गैस कितनी रहेगी। ठीक है। ये वो वाले पार्ट थे जो हमको निकालने थे। अब इसको हम लिख लेते हैं साइड में। देखो, थ्योरेटिकल एयर कितनी थी, 4.79 kg ऑफ एयर पर kg ऑफ कोल। ठीक है। थ्योरेटिकल CO2 निकाला हमने। थ्योरेटिकल CO2 जब निकाला तो यह आया 18.48%। ठीक है। एक्सेस एयर हमने निकाल ली, एक्सेस एयर हमारी 31% आ रही है। फ्लू गैस ड्राई कितना है, ये हमने निकाल लिया, ये आया 6.51 kg पर kg ऑफ कोल। ये निकाल लिया। अब हम लॉसेस निकालेंगे। ठीक है। लॉसेस कैसे निकालेंगे, पहला लॉस, लॉस ड्यू टू फ्लू गैस। सो लॉस ड्यू टू फ्लू गैस क्या होगा, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस 6.51 इनटू स्पेसिफिक हीट। देखो, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस माइनस टेम्परेचर ऑफ एम्बेंट डिवाइडेड बाय कोल का जीसीवी। कोल का जीसीवी, जीसीवी इंटू 100। ठीक है। सो मास ये है, स्पेसिफिक हीट ड्राई फ्लू गैस की 0.24 दी रहेगी न्यूमेरिकल में। एट एग्जॉस्ट टेम्परेचर 190 डिग्री ये दिया रहेगा। एम्बिएंट कितना है ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। कोल का जीसीबी हमको दिया हुआ है 3501 इंटू 100। तो ये परसेंटेज लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस निकल जाएगा, इसको हम L1 से इंडिकेट करेंगे। दिस इज 7.1%। ठीक है, पहला लॉस निकल गया। अब सेकेंड लॉस हम निकालते हैं। सेकेंड लॉस, लॉस ड्यू टू सेकेंड लॉस L2, लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का जो फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण, वो निकालना है। तो वो कितना होता है, 9 × H2। ठीक है। ब्रैकेट में 584 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर फ्लू गैस का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, टेम्परेचर ऑफ एम्बेड। ठीक है। इसको बंद कर दो बड़े ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ फ्यूल, जीसीवी ऑफ फ्यूल इंटू 100। ठीक है। सो 9 इंटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे कोल के परसेंटेज में कितना दिया हुआ था, हाइड्रोजन हमारे कोल के परसेंटेज में 2.6 दिया हुआ था। ठीक है। सो दिस इज 9 इंटू 2.6। 2.6 मीन्स 2.6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। ब्रैकेट में 584 प्लस सीपी, सीपी इज हाउ मच, इसका 0.45 दिया हुआ है ना। सीपी ऑफ दिस इज गिवन एज 0.45, राइट। तो 0.45 आप डाल दीजिए उसको। हम्म 0.43 दिया हुआ है बेसिकली। 0.43 इंटू इसका जो टेम्परेचर जो दिया हुआ है 190 माइनस 31 अपॉन जीसीबी ऑफ फ्यूल 3501 इंटू 100। ठीक है। सो ये जो आएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.36%। ठीक है दोस्तों। सो 4.36 डाल दिया आपने। अब इसके बाद ये दूसरा लॉस निकल गया। इसके बाद अब तीसरा लॉस निकालिए। तीसरा लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको
इसके बाद क्या है दोस्तों, तीसरा लॉस हम निकालेंगे L3। ये मॉइस्चर का लॉस है। तो मॉइस्चर का लॉस और H2 का लॉस ना दोस्तों, सिर्फ ये वाली चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे आ जाता है M 584 प्लस Cp इंटू टी फ्लू गैस माइनस टी एम्बेंट अपॉन GCV इंटू 100। तो मास ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कितना दिया हुआ है इसमें, 0.044 दिया हुआ है। मतलब कितना दिया हुआ था, 4.4% मॉइस्चर दिया हुआ था। उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनटू ब्रैकेट में 584 इंटू सीपी प्लस सीपी इज 0.43 इंटू ब्रैकेट में 200 190 माइनस 31 अपॉन जीसीबी 3501। इस पूरे को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉइस्चर का जो लॉस आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों 0.82%। सो हमारे तीन लॉस निकल गए हैं, मॉइस्चर का लॉस, ड्राई फ्लू गैस का लॉस और ये लॉस, ठीक है। अब अब इसके अलावा अगला लॉस कौन सा होगा, अगला लॉस चौथा लॉस, फोर्थ लॉस। फोर्थ लॉस क्या होगा, हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, इट इज नॉट मॉइस्चर इन फ्यूल। पिछला वाला जो निकाले थे अपन, मॉइस्चर इन फ्यूल निकाले थे, अब मॉइस्चर इन एयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्चुअल एयर सप्लाइड इनटू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इनटू सीपी। सीपी इज व्हाट, सीपी इज वही वाटर वेपर का स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस, फ्लू गैस माइनस टी एम्बेंट अपॉन जीसीवी ऑफ फ्यूल इनटू 100, ठीक है। एक्चुअल एयर सप्लाइड कितना है, एक्चुअल एयर सप्लाइड हमारा है 6.2 kg पर kg ऑफ फ्यूल। ह्यूमिडिटी दी हुई है हमको, ह्यूमिडिटी कितनी है बोल रहा है ये क्वेश्चन में दी रहेगी 0.0204 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी हमको दी हुई है ना। तो 0.0204 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर इनटू ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर 0.43, ये भी दी हुई है। टेम्परेचर फ्लू गैस का हमको बताया हुआ है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमको बताया हुआ है, जीसीवी हमको बताया हुआ है, ठीक है, इनटू 100। जब हम मॉइस्चर इन एयर के कारण जो लॉस है, अगर उसको हम निकालते हैं तो परसेंटेज में आता है 0.25%, ठीक है दोस्तों। चौथा लॉस हो गया। अब इसके बाद हम पांचवा लॉस निकालते हैं। पांचवा लॉस है लॉस ड्यू टू पार्शियल कन्वर्जन ऑफ सी टू सीओ। सी एक्चुअली CO2 की तरफ जाना था, लेकिन पार्शियल कन्वर्जन हुआ, खाली CO बना, CO2 नहीं बना, ठीक है। तो इसके कारण क्या लॉस हुआ, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ CO इनटू कार्बन, कितना कार्बन था, अपॉन परसेंटेज ऑफ CO प्लस परसेंटेज ऑफ CO2 इनटू 5654 डिवाइडेड बाय GCV ऑफ फ्यूल। इस पूरे में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये दिखा रहा है कि कार्बन तो 36% था, मतलब 0.36 kg था हर एक kg फ्यूल में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सीओ जो था, परसेंटेज ऑफ सीओ जो था 0.55 था, 0.55 डिनोमिनेटर में भी आ गया, प्लस परसेंटेज ऑफ CO2, परसेंटेज ऑफ CO2 जो है वो 14% है। ये हमको नापा हुआ पैरामीटर वो देंगे कि जो फ्लू गैस निकल रही है उसमें 0.55 है CO, और CO2 जो है वो 14% है, और कार्बन कितना था, 36 था। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5654 डिवाइडेड बाय जीसीबी ऑफ फ्यूल 3501। इस पूरे को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे जब, तो ये निकल के आएगा 2.2%, ठीक है दोस्तों। सो इतना आ गया। अब इतना आ गया, इसके अलावा अब अगला लॉस जो है, अगला लॉस जो है ये सिक्स्थ,
ये है रेडिएशन का लॉस, रेडिएशन या कन्वेक्शन का लॉस। तो ये क्या होता है दोस्तों, रेडिएशन लॉस ऑब्लिक कन्वेक्शन का लॉस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहता है 0.548 इंटू, ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल फॉर्मूला है एक्चुअली। तो नॉर्मली रेडिएशन का लॉस आपको परसेंटेज में दिया रहता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में दिया रहता है। कभी ऐसा हो तो आप लोग इसके लिए बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये करीब करीब जो है ना 0.5% के आसपास आता है, इस न्यूमेरिकल में 37% निकल के आ रहा है, 0.37%। ठीक है, 0.37% निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपको दो लॉस और निकालने हैं, दो लॉस और ऐसे निकालने हैं कि अनबर्न इन फ्लाई ऐश, अनबर्न इन फ्लाई ऐश। ठीक है, तो परसेंटेज ऐश कितनी थी, ऐश जो थी 48%, 1 किलो कोयले में 48% ऐश थी। ठीक है, तो बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश का, बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश का रेशियो दिया हुआ है 90:10। ठीक है, सो फ्लाई ऐश कितनी रहेगी हमेशा, 10% रहेगी, इसका 10%, मतलब 0.48 इंटू 0.1। ठीक है, 0.848, 0.48 इंटू 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.048 kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, और पूरे दिन में हमको कितना कोयला लग रहा है। ठीक है, सो ये निकला 0.048 kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। और इसकी जो जीसीवी है, इसकी जीसीवी फ्लाई ऐश की जो आ रही है 450 आ रही है। ठीक है, फ्लाई ऐश की जीसीवी, जीसीवी ऑफ फ्लाई ऐश 450 आ रही है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको आएगा 21.6 किलो कैल्स पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। और इसका लॉस निकालना है तो 21.6 डिवाइडेड बाई 3501 इंटू 100। सो ये लॉस करीब करीब आ गया 0.62%। ठीक है, ये फ्लाई ऐश का लॉस आया। और वैसे ही अगर आप बॉटम ऐश का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, लॉस ड्यू टू बॉटम ऐश, बॉटम ऐश का लॉस निकलेगा 0.9, ये कितना था 90%, 0.9 इंटू, ठीक है, 0.9 इंटू 48%, मतलब 0.48। सो इट विल गिव यू 0.432। ठीक है, और इस बॉटम ऐश की जीसीबी जो दी हुई है, बॉटम ऐश की जीसीबी जो दी हुई है वो 800 दी हुई है, इसको 800 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.432 इंटू 800, ये पर केजी में इतना हमारी हीट वेस्ट हो रही है ड्यू टू बॉटम ऐश। तो इसको अगर आप टोटल फ्यूल के 1 किलो के परसेंटेज में निकालोगे तो इट विल कम अराउंड 9.87%। ठीक है, ये आ रही। अब आप देखिए, हम शुरू से आखिरी तक क्लब करने की कोशिश करते हैं कि हमारा L1 ड्राई फ्लू गैस लॉस, ठीक है, 7.1% था। L2, ठीक है, 4.36% था। L3 0.82% था। L4 0.25% था, परसेंटेज भी लिखते जाइए इसमें। ठीक है, L5 आप वीडियो पलट के देख लीजिएगा ये सब क्या क्या थे, 2.2% था। ठीक है, L6 0.37% था, L7 0.62% था, और L8 9.87% था। जब इस पूरे को जोड़ोगे आप, टोटल लॉस, टोटल लॉस, तो ये करीब करीब आ रहा है 25.59%। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एफिशिएंसी बॉयलर की क्या होगी, इनडायरेक्ट एफिशिएंसी विल बी 100 माइनस टोटल लॉस। सो दिस इज 100 indirect efficiency of boiler, 100 माइनस टोटल लॉस कितना है 25.59, सो दिस विल बी इक्वल टू 74.41%। ठीक है दोस्तों, सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ये वीडियो को आप लोग बार बार पलट पलट के देखिएगा, और एनर्जी मैनेजर एनर्जी ऑडिटर की बुक में भी एक बार रिव्यू करके देखिएगा। वीडियो और वो दोनों को रिव्यू करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।